नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नीतीश, तेजस्वी और उपेंद्र बढ़ाने जा रहे बिहार में सियासी हलचल। 3 दिग्गजों का क्या है दिसंबर प्लान। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है, इसलिए समर्थकों को एकजुट करने के लक्ष्य के साथ यात्राएं शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा 15 दिसंबर से शुरू हो रही है। वह मुख्यतः महिला मतदाताओं पर केंद्रित है। इसे महिला संवाद यात्रा का नाम दिया गया है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की यात्रा 4 दिसंबर से शुरू हो रही है। वे प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तेजस्वी की यात्रा का यह तीसरा चरण होगा। शिक्षकों की नहीं चलेगी चालाकी, अब 2 समय करनी होगी। मोदी खाई नई व्यवस्था लागू। गुरुजी की चालाकी अब अटेंडेंस बनाने में नहीं चलेगी। शिक्षा विभाग ने सोमवार से इन और आउट टाइम का फेस रिकॉग्निशन शुरू कर दिया है। अब शिक्षकों को स्कूल आने और जाने के समय में फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। यह फोटो स्कूल परिसर को ही देना मान्य होगा। शिक्षा विभाग द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल का नया अपडेट जारी कर दिया गया है। वहीं दूसरी और जो अध्यापक मिनिमाइज कर अटेंडेंस बनाने का फायदा उठा रहे थे, वह भी विभाग ने बंद करा दिया है। अब अगर कोई अध्यापक चालाकी करते हैं तो फंस जाएंगे, क्योंकि मिनिमाइज करने के बाद जो 180 सेकंड का एरर दिखा जाता था, वह खत्म कर दिया गया है। 2000 रुपए के पुराने नोट अब भी मान्य। आरबीआई के निर्गम कार्यालयों और डाकघरों में बदले। 2000 रुपए के नोट अब भी आप बदल सकते हैं। सांसद दिनेश चंद्र यादव ने कहा कि 2000 रुपए के पुराने नोट की वैधता बहाल है। इस संबंध में लोकसभा में यह सवाल किया गया कि 2000 रुपए के नोट अब भी बदले जा सकते हैं कि नहीं। आरबीआई की सभी शाखाएं अभी भी 2000 रुपए के पुराने नोटों को जमा करना स्वीकार कर रही है कि नहीं। यदि हाँ, तो 19 मई 23 को विमुद्रीकरण की घोषणा के बाद और 30 सितंबर या 1 अक्टूबर 23 की अंतिम समय सीमा के बाद आरबीआई में जमा किए गए 2000 रुपए के विमुद्रीकृत नोटों की कुल संख्या कितनी रही। हो जाइए तैयार, इस जिले में महिलाओं के लिए निकलेगी बम्पर भर्ती। पटना भेजा गया रोस्टर। भोजपुर जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में 250 से ज्यादा पदों पर सेविका और सहायिका की बम्पर बहाली होने वाली है। इसके लिए आईसीडीएस के द्वारा जिले के सभी 14 प्रखंडों में सर्वे का कार्य विगत कई दिनों से चल रहा है, जो अंतिम चरण में है। जिला मुख्यालय में 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आते ही मंजूरी के लिए राज्य मुख्यालय भेजी जाएगी। इस माह के अंत तक सभी खाली पड़े सैकड़ों पदों पर ऑनलाइन बहाली शुरू होने की संभावनाएं व्यक्त की गई है। उपेंद्र कुशवाहा बोले, तिरहुत स्नातक चुनाव से तय होगी बिहार की सियासी दिशा। 2025 का दिया यह संकेत। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार अभिषेक झा की जीत न केवल इस क्षेत्र के लिए बल्कि 2025 के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश देगी। रविवार को मुजफ्फरपुर में संवाददाता सम्मेलन में कुशवाहा ने कहा कि बिहार के 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली जीत एनडीए के प्रति जनता के अटूट विश्वास को दर्शाती है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से हमारी जीत विधानसभा चुनाव की नींव रखेगी। यह चुनाव एनडीए के लिए बेहद अहम है। नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा का बाकी परिणाम भी जारी। कब कैसे रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता परीक्षा का परीक्षाफल जारी कर दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कक्षा 9वीं 10वीं के 5 विषयों हिंदी, फारसी, संगीत, नृत्य एवं गृह विज्ञान की पुनर्परीक्षा का आयोजन 13 नवंबर 2024 को किया था, जिसमें 429 अध्यापक अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कक्षा 9वीं 10वीं के 5 विषयों हिंदी, फारसी, संगीत, नृत्य एवं विज्ञान की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया था। गुड
न्यूज। बिहार में 2000 किलोमीटर लंबी सड़क का होगा निर्माण, राज्य सरकार के मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। सीएम नीतीश कुमार के खास और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने सड़क को लेकर बड़ा ऐलान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में 2000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अगले साल जून से पहले 45 पुलों का भी निर्माण कराया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के सभी ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में सड़कों का जाल बिछाकर विकास की मिसाल पेश की गई है। राज्य सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने रविवार को औरंगाबाद नगर भवन में जेडीयू के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्घाटन किया। साथ ही पार्टी की मजबूती और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में 19 वर्षों से बिहार में हो रहे विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा भी की। बिहार में 5 जगहों पर नए पीपा पुल का होगा निर्माण, इन जिलों के लोगों को मिलेगी सुविधाएं। बिहार के 5 जगहों पर नए पीपा पुल के निर्माण की कार्य योजना तैयार हो गई है। शीघ्र ही इनका निर्माण कार्य आरंभ होगा। 4 नए पीपा पुल गंगा नदी पर बनेंगे, एक का निर्माण कोसी पर होगा और इस निर्माण से लोगों को सुविधा भी मिलेगी। पथ निर्माण विभाग से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार समस्तीपुर जिले के मोहनपुर प्रखंड के हरदासपुर और धरनीपट्टी के बीच गंगा नदी पर पीपा पुल का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ होगा। प्रस्तावित परियोजना की अनुमति होगी। बिहार की एसपी ने बनाया रिकॉर्ड, नए कानून के तहत देश में सबसे पहले सजा दिलाने वाले बने अधिकारी। बिहार के सारण जिला के एसपी कुमार आशीष ने नए कानून के तहत देश में सबसे पहले सजा दिलाने का रिकॉर्ड बनाया है। उड़ीसा में आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन 2024 में किए गए कार्यों पर व्याख्यान किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री मौजूद थे। सम्मेलन में मौजूद अधिकारियों ने एसपी कुमार आशीष के इस कार्य मॉडल की सराहना करते हुए देश के अन्य पुलिस पदाधिकारियों को फॉलो करने का सुझाव दिया। बिहार में सभी डीएम को सौंपा गया अहम कार्य, शिक्षा विभाग का बड़ा निर्णय। बिहार में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के लिए आधार कार्ड बनवाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। राज्य में 1.80 करोड़ नामांकित छात्रों में से 22.77 लाख बच्चों के पास अभी भी आधार कार्ड नहीं है, जिसके कारण वे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जिले के सभी डीएम से 15 दिनों के भीतर यह कार्य पूरा करने की अपील की है। देरी से चल रही बिहार यूपी जाने वाली कई ट्रेनें, देखे प्रमुख गाड़ियों की लिस्ट। पिछले दिनों की तुलना में ट्रेनों की लेट लतीफी कुछ कम हुई है, लेकिन अभी भी यात्रियों की परेशानी बनी हुई है। पूर्व दक्षिण दिशा की कई ट्रेनें बहुत विलंब से दिल्ली पहुंच रही है। अधिक विलंब से दिल्ली पहुंचने वाली कई ट्रेनों के प्रस्थान समय में बदलाव करना पड़ रहा है। दरभंगा से नई दिल्ली आने वाली हमसफर विशेष 9 घंटे से अधिक विलंब से चल रही है। इस कारण यह 6.25 घंटे की देरी से शाम 6:40 पर प्रस्थान करेगी। दरभंगा से रविवार को पुरानी दिल्ली जाने वाली विशेष ट्रेन 20 घंटे से अधिक विलंब से चल रही है। गया में 36 साइबर फ्रॉड गिरफ्तार, इसमें लड़कियां भी शामिल, ठगी का तरीका जान सब हैरान। बिहार में इन दिनों लोगों के साथ न सिर्फ साइबर ठगी हो रही है, बल्कि बड़े पैमाने पर यहां धंधा भी फल फूल रहा है। बिहार में ही साइबर ठगी का कॉल सेंटर तक चल रहा है। बिहार के नवादा जिले से कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और अब गया में साइबर ठगी और उसका कॉल सेंटर चलाए जाने को लेकर हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। तरीका भी हैरान करने वाला है। बैडमिंटन खिलाड़ियों को पीटते दिखे एडीएम साहब, पूछने पर बोले मोबाइल में गलत चीज देखने पर डांटा था। मधेपुरा के एडीएम पर खिलाड़ियों से गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगा है। इसका एक वायरल वीडियो वायरल हो रहा है। मामला शनिवार के देर शाम का है। आरोपी के खिलाड़ी द्वारा गलत शॉट खेल देने से एडीएम शीशिश कुमार मिश्रा आग बबूला हो गए और उन्हें खदेड़ कर उसे बैडमिंटन की रैकेट से फेंक कर मारने की कोशिश की। उसे बचाने गए दूसरे लड़की की ये भी रैकेट से पिटाई कर दी और उसका बैडमिंटन रैकेट भी तोड़ दिया। दूसरे खिलाड़ी को सिर में चोट लगी है, साथ ही गले और हाथ भी जख्मी हो गए। एडीएम ने उस खिलाड़ी की बैडमिंटन रैकेट तक तोड़ डाला और आगे से कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करने की भी धमकी दी।
ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।